हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अगर आपको पावर निकालना है तो पावर का एकदम बेसिक बात मालूम होना चाहिए। क्या? इधर देखो, पावर इक्वल टू होता क्या है बाबू? तो बोलेंगे सर हीट प्रोड्यूस्ड बाय टाइम। पावर बराबर क्या होता है रे? बोलेगा सर हीट बाय टाइम। तो अगर आपको पावर चाहिए तो पहले क्या निकालेंगे? हीट निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम से। फिर उसको डिवाइड कर देंगे। आया बात समझ में? चलिए फिर आते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है आपको? बोलेंगे सर पावर निकालना है कि नहीं? क्या क्या पता है? सर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है। कौन सा सर्किट है? ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है। तो हमने माना, क्या माना कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जो वोल्टेज दिया हमने वो कितना दिया है? बोलेंगे सर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट का इक्वेशन होगा एट एनी इंस्टेंट ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में वो क्या हो जाएगा बाबू? बोलेंगे I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या? फाई। देखना है बढ़िया से एकदम। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ये वीडियो। क्या बोले हम कि ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट को हमने वोल्टेज दिया, ईएमएफ दिया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो I कितना आएगा बताओ? करंट कितना होगा सर्किट में? बोलेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सवाल ये आता है ये इक्वेशन कहाँ से आया? सर ये इक्वेशन पिछला वीडियो से आया। ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, तीनों कनेक्टेड होना ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट सीरीज में। तो जो इक्वेशन आता है V बराबर अगर हम लोग देते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I कितना आता है बाबू? बोलेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई आता है। क्लियर है? वहीं से आया ये। आया बात समझ में? हाँ सर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? निकालना पावर। तो पावर निकालने के लिए क्या चेक करना होगा? हीट निकालना होगा। और हीट निकालने के लिए हीट का फॉर्मूला होता है VIT। अगर आपको याद है हीट का फॉर्मूला क्या होता है? VIT। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग बाबू, जरा बताओ। तो बोलेगा सर ये हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 3 में, यूनिट 2 में। कहाँ पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पर समस्या यहाँ पे है एक। क्या समस्या बताइए? जो टाइम है ना, टाइम के साथ साथ वोल्टेज और करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है कि नहीं? क्या बोले हम बाबू? टाइम के साथ साथ वोल्टेज और करंट जो है ना यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अल्टरनेटिंग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या था कि ये कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट हम लोग हीट निकाल लेते थे VIT डाल के। पर यहाँ पर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? स्मॉल टाइम के लिए हीट निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब सर, मतलब ये इधर देखो ना बढ़िया से। हम अगर तुमको बोले, क्या बोले कि DH is a small heat produced in circuit in time dt। थोड़ा सा टाइम में थोड़ा सा हीट। और कितना हीट बताइए? तो बोलेंगे DH बराबर VIDT। DH बराबर कितना बाबू? बोलेंगे VIDT। अब V का वैल्यू तो पहले ही हम लोग मान चुके हैं ना, तो जरा वैल्यू डालो। तो बोलेंगे DH बराबर V का वैल्यू कितना है जी? बोलेंगे सर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू I का वैल्यू कितना है रे मुन्ना? बोलेगा सर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसे है ना। इंटू क्या है उसके बाद? DT। तो ये कर दिए हम इंटू DT। आया बात समझ में? हाँ सर। ये किसका वैल्यू निकाले हम? DH का, स्मॉल हीट का। पर हमको पूरा हीट चाहिए वन टाइम पीरियड में, है ना। तो आगे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे हीट प्रोड्यूस्ड PRODUCED इन वन टाइम पीरियड। इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा? तो बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ DH इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको? V नॉट
साइन ऑफ ओमेगा टी, उसके बाद बाबू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू क्या डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ रे मुन्ना? बोलेंगे सर 0 से t, है ना। अब ना यही इक्वेशन को इंटीग्रेट करने में ना थोड़ा हालत खराब हो जाता है, एकदम सच्ची बता रहे हैं। इसीलिए एकदम पूरा एकदम प्यार से देखना बाबू, पूरा बात को हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, एकदम एक एक चीज को, इसीलिए एकदम ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन करते कैसे हैं पहले ये बताइए। तो क्या करते हैं बताना, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे पहले हम बाहर कर देते हैं। तो करिए बाहर, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, इसको करिए बाहर। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से t। क्या क्या बच गया? यहाँ से साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और यहाँ से क्या बच गया बाबू? तो बोलेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। हो गया? हाँ सर। अगला स्टेप देखना। हाँ, अगला स्टेप क्या है, इसको हमें तोड़ना है। साइन ए प्लस बी, ये क्या दिख रहा है आपको बताइए? साइन ए प्लस बी। बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए। यहां हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला बाबू? तो बोलेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसे तोड़ो, तोड़ते हैं, है ना। देखना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, बाहर है ना। इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन ऑफ ओमेगा टी, इसे तो कुछ नहीं करना है, नहीं सर, इसको तोड़ना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ले लेंगे। अब इसको तोड़िए, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए मतलब ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी कॉस 5 प्लस कॉस ए मतलब ओमेगा टी, है ना। साइन बी मतलब सर साइन 5। हो गया? अच्छा सर, आगे क्या होगा? अब ब्रैकेट बंद करिए, इनटू क्या है? डी टी है। अब यहां देखिए, ये वाला पार्ट इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ये वाला पार्ट इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। डी टी इसके साथ भी और डी टी इसके साथ भी, इंटीग्रेशन इसके साथ भी, इंटीग्रेशन इसके साथ भी, है ना। अब पूरा हम लिखते हैं अच्छे से। क्या दिखता है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू, बोलेंगे सर वी नॉट आई नॉट, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, क्या हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 इंटू क्या? डी टी। आया समझ में? यहाँ ले लीजिए अब बड़ा ब्रैकेट, ताकि ये सेपरेट हो जाइए, ये टर्म एकदम सेपरेट हो जाए। फिर किसका साइन है? प्लस का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा बाबू? बोलेंगे सर दिखेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 इंटू डी टी, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से टी तक, है ना। तो अगर आप चाहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना तो क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखना ना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको ना हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सॉल्यूशन अच्छा लगेगा करने में। देखिए कैसे बांट देते हैं। हाँ, इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, पहले बोल दिए। और बोले क्या हम? लेट, चलो माने, क्या माने हम? कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू
cos phi इंटू डी टी को माने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी को माने इक्वेशन नंबर 3। कुछ बुझाया? इसको माने 2 और इसको क्या मान दिए हम 3। अब क्या करेंगे ना, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको और यहाँ पे डाल देंगे, और इसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम इंटीग्रेट करें इसको। यहाँ देखिएगा कॉस फाई, फाई क्या होता है बताइए? फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, है ना। फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और ये क्या होता है? बोलेगा कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट। इसे हम बाहर करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा बाबू? बोलेगा सर यहाँ से कॉस फाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ये आएगा। इसे करना है इंटीग्रेट। अब फिर से सुनना बाबू, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो फिर सर फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले एक फॉर्मूला में इसको तोड़ना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला में? यहाँ देखेगा बढ़िया से। क्या बोल रहे हैं हम? बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। ये एकदम आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है बहुत दिक्कत होगा। क्या बोले हम? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सुना जी, थीटा बराबर कितना है? ओमेगा इंटू टी। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं जरा बताइए? तो बोलेगा इसको हम लोग लिखेंगे, क्या खुल गया रे, काट इसको पहले। हाँ, क्या लिखेंगे जरा बताओ? बोलेंगे सर कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को बोलेंगे 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई क्या दिख रहा है आपको? 2। और पूरा में क्या है? इंटीग्रेशन है, ऐसे है डी टी। आया समझ में? हाँ सर। अब क्या करेंगे? दो भी कांस्टेंट है ना, बाहर करेंगे। करिए बाहर, तो क्या दिखेगा? 2 बाहर करेंगे तो बोलेंगे कॉस फाई बाई 2, और इंटीग्रेशन में क्या दिखेगा बाबू? तो बोलेगा लिमिट सर 0 से लेके टी 1 इंटू डी टी डैट इज डी टी प्लस, और प्लस नहीं है माइनस है, और इधर क्या दिखेगा? कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। और लिमिट कहाँ से कहाँ? बोलेगा 0 से लेकर के टी तक। आया बात समझ में? हाँ सर। ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब चलो कर दिए बंद। आगे सर, आगे इंटीग्रेट करो तो क्या दिखेगा? ये बोलेंगे सर कॉस फाई बाई 2। आगे बोलना डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट बाबू 0 से टी माइनस माइनस कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन रे, कॉस का होता है साइन ओमेगा टी, कांस्टेंट है ओमेगा, डिवाइड में जाएगा, लिमिट आएगा 0 से टी। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, लिमिट डालना है। लिमिट डालिए आप। लिमिट डालिएगा तो क्या दिखेगा? बोलेगा सर ये दिखेगा कॉस फाई बाई 2, और यहाँ से टी माइनस 0, ओके, माइनस यहाँ से क्या दिखेगा रे? बोलेगा सर साइन ओमेगा का वैल्यू सर 2 पाई बाई टी, और टाइम के जगह पे इंटू टी माइनस माइनस क्या दिखेगा इधर बताना? माइनस साइन ऑफ 0 डालना है ना, तो ओमेगा इंटू टी के जगह पे 0, और पूरे में कितना है? बोलेंगे सर पूरे में डिवाइड है ओमेगा से, टी से टी कटा। क्या क्या दिखा आपको जरा देखिए तो बाबू। तो बोलेगा सर ये दिखा कॉस फाई बाई 2, ओके, और यहाँ से टी टी माइनस 0 मतलब टी माइनस, देखना बढ़िया से, साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का वैल्यू रे, साइन 2 पाई मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना बाबू? 0, माइनस साइन 0 का वैल्यू भी 0, 0 माइनस 0 0, तो रिजल्ट क्या दिखा? बोलेंगे सर कॉस फाई बाई 2 इंटू टी दिखाई, है ना। 1 2 3 तक मान चुके थे इक्वेशन, इसको हमने क्या माना? इक्वेशन नंबर 4। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक हो गया है। आगे आते हैं हम लोग इधर के तरफ।
इधर तो छोड़ के रखे थे ना हम लोग, यहाँ देखो इसे करना है। जिस प्रकार से cos फाई हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे sin फाई भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इसे पहले बाहर करेंगे, तो करिए जरा बाहर। तो sin फाई गया बाहर, लिमिट 0 से t, अंदर क्या बचा बाबू, बोलेंगे सर sin ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू डी टी। अब ये भी ना डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, देखना यहाँ बढ़िया से। इसको लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू क्या है डी टी। यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। सुना क्या बोले हम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, बोलेंगे साइन 2 थीटा होता है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख दिए, साइन 2 थीटा बाई 2। 2 हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, चलो लो बाहर कर देते हैं, लिमिट 0 से t, और बचा क्या, बोलेंगे साइन 2 ओमेगा t इंटू डी टी। अब करिए इसको इंटीग्रेट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बाबू, बोलेगा सर कॉस थीटा होता है कि नहीं, करें इंटीग्रेट। साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, एंगल कितना है 2 ओमेगा टी, कांस्टेंट है 2 ओमेगा, डिवाइड मार देंगे, लिमिट 0 से कहाँ तक, t तक, है ना। सॉल्व करो और इसको, साइन 5 बाय 2 दूना 4 इंटू कितना ओमेगा, बचा कितना, माइनस भी तो बाहर कर दो, बचा कितना, बोलेंगे सर कॉस 2 ओमेगा टी, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से t। वैल्यू और पुट करो बाबू, क्या दिखता है ये, माइनस साइन 5 बाई 4 ओमेगा। बताइए यहाँ से कॉस ऑफ 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी, लिमिट डाल दिए हम, माइनस कॉस 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी का वैल्यू कितना बताओ 0। बताना अब क्या दिखेगा तुमको, टी से टी कटा कॉस 4 पाई, साइन 5 बाई 4 ओमेगा इंटू कॉस ऑफ 4 पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 4 पाई का वैल्यू भी कितना बाबू 1। तो ये क्या दिखेगा, बोलेगा साइन ऑफ 5 इंटू 4 ओमेगा, ये वैल्यू रे 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया बताओ 0 इंटू समथिंग, वैल्यू क्या दिया बताओ 0 दिया, क्या दिया बोल 0 दिया, दे दिया, देखा। हाँ तो क्या दिखा, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या दिखा देखना बढ़िया से यहाँ। अरे आ जाओ रे, कहाँ था रे, कहाँ था जी, देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे था। ये वाला को जब हम इंटीग्रेट किए ना, ये वाला को, तो कितना आया देखना, यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिया, दिख रहा है क्या छोटा छोटा, cos 5 t बाई 2, क्या दिया बाबू cos t 5 बाई 2। और ये वाला टर्म को जब हम इंटीग्रेट किए ना, तो क्या मिल गया हमको 0। तो अब हम क्या करेंगे आगे, बोलेंगे सर ये वैल्यू को पुट मार दो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 4 एंड 5 है कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 4 एंड 5, देखो इधर बाबू 1 में पुट करना ना हमको, चलो इसको इधर देखो, इसमें पुट करना है। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन बोलो, 1 4 एंड क्या 5, पक्का। चलिए मारिए तो पुट पार्ट जो करना है, तो बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, और जब हम इसे इंटीग्रेट किए तो ये वैल्यू कितना दिया है, तो अभी हम लोग देखे थे ना, क्या था बताइए, ये था cos 5 इंटू टी बाई कितना 2, प्लस है, प्लस के जगह प्लस दिए, और इसका जो इंटीग्रेशन था वो कितना था 0 था, है ना। तो बताओ डी एच का इंटीग्रेशन सर एच, तो हीट बराबर क्या आ गया, बोलेंगे वी नॉट आई नॉट कॉस 5 बाई 2 और इंटू क्या बोल टी, ये हीट आ गया। अब क्या निकालना है हमको, पावर ना, तो एवरेज पावर क्या होगा रे बाबुआ, पावर कितना होगा, तो बोलेंगे जो पावर होगा वो हो जाएगा पावर इक्वल टू हीट बाई टाइम, है कि नहीं। तो बताइए पावर बराबर क्या दिखेगा,
हीट का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, बोलेंगे वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई इंटू टी बाई क्या बोलो टाइम क्या है टी। टी से टी रहेगा कि जाएगा, कटेगा, है ना बाबू। तो पावर का फॉर्मूला क्या दिखा आपको, बोलेंगे सर वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। दिख गया रे, दिखा कि नहीं दिखा, हाँ सर। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो क्या नजर आएगा, बोलेंगे ये नजर आएगा पावर बराबर वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू क्या कॉस फाई। अब वी नॉट बाई रूट टू का मतलब क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस फाई। ये रिजल्ट आ गया पावर इन एसी सर्किट का, ये आ गया बाबू मेन फॉर्मूला, है ना। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम बोले कि कॉस फाई क्या है तो इस पे ध्यान देना बाबू, इसको कहते हैं पावर फैक्टर, पावर FACTOR फैक्टर। कॉस फाई को क्या बोलते हैं जी, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आता है, जब भी आपको पावर फैक्टर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कॉस फाई निकालेंगे। अब जरा पावर फैक्टर के बारे में बात करिए तो पावर फैक्टर मतलब क्या बाबू, कॉस फाई। फाई क्या है, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अलग अलग सर्किटों में। जैसे कि यहाँ आप देखना, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, बोले कि मान लीजिए कि आपके सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है बाबू, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो फाई बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 0 डिग्री। कैसे, अगर आपको याद है तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, वोल्टेज देते थे V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो I का वैल्यू आता था आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों का जो एंगल है ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0 हुआ, है कि नहीं। तो अगर फेज 0 हुआ तो बताइए यहाँ से पावर कितना होगा। यहाँ पर अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगेगा तो पावर कंजप्शन कितना होगा, तो बोलेंगे सर वी आर एम एस गुना आई आर एम एस गुणे कॉस फाई। और कॉस फाई का वैल्यू कितना है बाबू, बताना, कॉस ऑफ फाई, और फाई बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो रिजल्ट क्या दिया रे, वी आर एम एस गुने आई आर एम एस। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो जो पावर होगा वो कितना होगा, बोलेंगे वी आर एम एस गुणा आई आर एम एस। अगला बात सुनिएगा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बाबू, कि अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा होगा तो सर, तो V बराबर वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लेंगे, तो I बराबर क्या आएगा, बोलेंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब सर फेज डिफरेंस जो आया इसका, फाई बराबर पाई बाई 2 आया, तो पावर कितना आएगा, बोलेंगे सर वी आर एम एस आई आर एम एस गुणा कितना बाबू, कॉस फाई, और फाई बराबर कितना रे, पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना बाबू, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे 0 डालेंगे तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस गुना आई आर एम एस गुणा क्या 0, तो पावर कितना हुआ 0। मतलब अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ रहेगा तो पावर कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। देखिए वैल्यू क्या देता है, 0। इसी प्रकार से अगर हम बोले क्या कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है तो बताना है बाबू, तो V बराबर क्या होता है रे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो I बराबर क्या मुन्ना, बोलेंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है कि नहीं। इसका मतलब फाई बराबर पाई बाई 2, तो जो पावर आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर वी आर एम एस गुना आई आर एम एस गुणा कॉस ऑफ पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो पावर कितना दिया 0, है ना। क्या दिखा, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस तो पावर कंजप्शन वी आर एम एस आई आर एम एस, सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस तो 0, पावर कंजप्शन 0, और सिर्फ कैपेसिटर रहा तभी पावर कंजप्शन बाबू 0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना।
बुझाया क्या? हाँ सर। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ वो काम कर लिए जो पावर से रिलेटेड वाली बात थी। क्लियर है? ठीक है तब चलो, ठीक है फिर, बाय बाय।